नमस्कार, मेरा नाम है रवि चौहान और आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम से पता चल रहा है। डाई हाइब्रिड यानी द्विसंकर, अर्थात इस संकरण में हम दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो जो डेफिनेशन है, जब दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जब दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो मेंडल ने जो दो जोड़ी लक्षण लिए थे, वो पहला है बीज की आकृति और दूसरा है बीज पत्र का रंग। बीज की आकृति जो है उसमें प्रभावी जो उसका कारक है वो है गोल। प्रभावी को हम कैपिटल से दिखाते हैं, गोल को हमने यहाँ राउंड के फॉर्म में कैपिटल आर। और दूसरा जो है वो है अप्रभावी झुर्रीदार, जिसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो जो डोमिनेंट है उसको राउंड और जो रेसेसिव है उसको रिंकल यहाँ पे लिया है। पहला हो गया आपका शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति, गोल और झुर्रीदार, प्रभावी और अप्रभावी। दूसरा जो यहाँ पे कैरेक्टर लिया गया है वो है बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग दो प्रकार का यहाँ पे, प्रभावी जो इसका रंग है वो है पीला और जो अप्रभावी रंग है वो हरा। तो प्रभावी जो रंग है पीला उसको हमने कैपिटल वाई से दिखाया है और जो हरा है उसको स्मॉल वाई से दिखाया है। तो द्विसंकर संकरण का मतलब दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन जब किया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। और यहाँ पे हमने दो जोड़ी लक्षण कौन कौन से लिए हैं? बीज की आकृति पहला लक्षण और दूसरा बीज पत्र का रंग। तो बीज की आकृति यहाँ पे गोल और झुर्रीदार और बीज पत्र का रंग हमने लिया है पीला और हरा। पीले को हमने कैपिटल वाई से दिखाया और हरे को स्मॉल वाई से दिखाया। आगे हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो जनक लिया गया है वो लिया है गोल पीला और उसका हम संकरण करवा रहे हैं झुर्रीदार हरा। तो ये जो गोल पीला है ये शुद्ध लिया हमने, प्योर फॉर्म, प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम, और उसका हम शुद्ध वंशक्रम झुर्रीदार हरे से करवा रहे हैं। हमें पता है एक जोड़ी लक्षण को दिखाने के लिए, एक लक्षण को दिखाने के लिए हमें एक जोड़ी कारक की आवश्यकता होती है। यानी एक लक्षण को समझाने के लिए दो युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे मेरे को गोल लक्षण दिखाना है तो गोल लक्षण दिखाने के लिए खाली कैपिटल आर लिखने से गोल लक्षण नहीं आएगा। एक लक्षण के लिए दो युग्म विकल्पी या एक जोड़ी कारक जिम्मेदार होते हैं। ये भी गोल है और ये भी अवस्था गोल है। जोड़ी के दोनों कारक जब समान होते हैं तो उसको हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? समयुग्मजी अवस्था, होमोजाइगस कंडीशन। और जोड़ी के दोनों कारक जब अलग होते हैं तो उसको हम विषम युग्मजी अवस्था, हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो एक लक्षण को दिखाने के लिए एक जोड़ी कारक या दो युग्म विकल्पी होंगे तभी एक लक्षण दिखेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया गोल, ये वाला गोल, तो गोल को दिखाने के लिए हमने एक जोड़ी युग्म विकल्पी कैपिटल आर समयुग्मजी लिया है। और पीले लक्षण को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल वाई एक जोड़ी कारक लिए हैं। तो एक लक्षण को दिखाने के लिए एक जोड़ी कारक जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार झुर्रीदार को दिखाने के लिए हमने स्मॉल आर लिया है और हरे को दिखाने के लिए हमने स्मॉल वाई लिया है, क्योंकि वो अप्रभावी जनक है और ये प्रभावी जनक। ये डोमिनेंट पेरेंट है और इसको हम देखेंगे तो ये है रेसेसिव पेरेंट। जब इनका संकरण करवाया जाता है तो जो F1 हाइब्रिड, F1 पीडी में हमें संकर मिलता है वो मिलता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। प्रभाविता के नियम के अनुसार ये जो है वो हमें मिला है गोल, विषम युग्मजी अवस्था है। तो ये जो जोड़ी का कारक है उसने अपना लक्षण प्रकट नहीं किया, क्योंकि प्रभावी कारक की उपस्थिति में अप्रभावी कारक दब जाता है, प्रभाविता का नियम। तो इसके अनुसार ये जो लक्षण आया वो बना गोल। और यहाँ पे भी सेम स्थिति है, जो लक्षण बना पीला। तो एक लक्षण के लिए एक जोड़ी कारक, एक लक्षण के लिए एक जोड़ी कारक जिम्मेदार होते हैं। तो हमें जो F1 पीडी में मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जो गोल पीला मिला है वो अशुद्ध कह दो
या इसको संकर कह दो, संकर अवस्था या अशुद्ध अवस्था में गोल पीला मिला है। ये जो गोल पीला हमें F1PD में मिला है, इसका हम आगे करवाने वाले हैं स्वपरागण। स्वपरागण हमने बात की, मटर का जो पौधा होता है वो उभयलिंगी होता है, उसी की वर्तिकाग्र पर उसी के पुंकेसर को पहुंचाना, इसको हम बोलेंगे स्वपरागण। यानी हमें ऐसा का ऐसा एक पौधा और लेके या उसी पौधे के पुंकेसर से परागकण निकालकर उसी की वर्तिकाग्र पर डालने होते हैं। आगे वाली स्लाइड में हम इसका स्वपरागण देखेंगे। स्वपरागण कराने से पहले हमें इसके युग्मक बनाने पड़ेंगे। तो युग्मक किस प्रकार से बनते हैं हम वो समझते हैं। युग्मक बनाने के लिए एक बहुत ही प्रचलित विधि है द्विशाखन पट्ट विधि, गैमीट फॉर्मेशन बाय फोर्क लाइन मेथड। ये फोर्क लाइन मेथड क्या है, द्विशाखन पट्ट विधि क्या है, तो इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, जिसके हमें युग्मक बनाने, उसमें जो जोड़ी का पहला जो जोड़ी है उसमें से प्रत्येक कारक को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे ये पहली जोड़ी है, इसको हमने अलग अलग लिखा। ये क्या है, ये F1PD में जो हमें मिला है द्विसंकर संकरण में, उसको हमने लिखा है। उसमें से जो पहला लक्षण है उसके जोड़ी के दोनों कारक को हमने अलग अलग लिखा है। फिर हम इसको द्विशाखन कर देंगे, यानी इसके दो पार्ट कर देंगे। फिर जो दूसरा लक्षण है उसके दोनों कारक हम अलग अलग लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जो पहला यहाँ पे सेट बना है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जो दूसरा सेट बना है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, तो यहाँ पे दो गैमीट इससे कैपिटल आर से बने। इसी तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये तीसरा गैमीट बना है। और जो चौथा गैमीट है स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, ये चौथा गैमीट बना है। टोटल हमारे पास गैमीट कितने बन गए, 4 गैमीट बन गए, 4 गैमीट बन गए। अगर इसकी जगह में ये वाली कंडीशन लें अपन, बताओ भाई इसमें विषम युग्मजीवों की संख्या कितनी है, तो देखो ये जोड़ी के दोनों कारक अलग अलग, ये जोड़ी के दोनों कारक अलग अलग, ये जोड़ी के दोनों कारक अलग अलग। तो यहाँ पे विषम युग्मजीवों की संख्या, विषम युग्मजी मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे विषम युग्मजी 3 है। जब 3 विषम युग्मजी होते हैं तो कितने युग्मक बनेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ गैमेट, नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। n यहाँ पे है नंबर ऑफ विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस, यानी विषम युग्मजियों की संख्या। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2 की घात 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैमीट बनने वाले हैं उनकी संख्या 8 होने वाली है। कैसे बनेंगे, तो हम द्विशाखन पट्ट विधि से इसके गैमीट बना के बता रहे हैं। तो हम इसके गैमीट बना रहे हैं। इसमें कितने विषम युग्मजी है, n बराबर 3, और यहाँ पे कितने युग्मक बनेंगे, युग्मकों की संख्या। युग्मकों की संख्या कितनी बनती है यहाँ पे देखते हैं। युग्मकों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 बराबर 8। यहाँ पे 8 युग्मक बनेंगे। कैसे बनते हैं, तो जो पहला यहाँ पे लक्षण है उसके दोनों कारक को आपको दूर दूर लिख देना है। फिर जो दूसरे हैं इनसे हमें शाखा निकालनी है, ऐसे इस तरीके से, और फिर दूसरे को हमें इन शाखाओं में भरना है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर वापस हमें आगे और गैमीट है तो हमें ऐसे अलग अलग इसकी भी ब्रांचिंग करनी है। तो जब हमने इसकी ब्रांचिंग की फिर हम इसको लिखेंगे कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। जो पहला गैमीट बन रहा है इसको देखें आप, तो इससे जो पहला गैमीट बनेगा वो बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। दूसरा जो गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तीसरा जो गैमीट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। और जो चौथा गैमीट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये 4 गैमीट तो बन गए कैपिटल ए के। इसी तरह स्मॉल ए के भी 4 बनेंगे, जिसमें स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यानी ये जो बड़ा ए है उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, छोटा ए।
दूसरा जो इसका गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तीसरा जो गैमेट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। और जो लास्ट गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स 8 बन गए। अगर इसकी जगह पे ये वाली कंडीशन होती तो यहां पे देखो विषम युग्मजियों की संख्या कितनी है, ये सम युग्मजी है, इसको गिनेंगे नहीं। विषम युग्मजियों की कितनी संख्या है, तो यहां पे ये 2 ही विषम युग्मजी अवस्था है। जब 2 ही विषम युग्मजी अवस्था है तो 2 की पावर 2 बराबर 4 गैमेट्स, इसके 4 गैमेट बनेंगे। फोर्क लाइन मेथड से हम बना सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इन 4 के अलावा कोई गैमेट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे विषम युग्मजियों की संख्या केवल 2 है। जो पहला दे रखा है वो सम युग्मजी है। अगर यहाँ पे 3 विषम युग्मजी है तो वहाँ 8 गैमेट बनेंगे। कौन सी विधि से हम गैमेट बनाएंगे? द्विशाखन पट्ट विधि से। अब हम वापस आते हैं द्विसंकर संकरण में। तो द्विसंकर संकरण को हमने क्या समझा? द्विसंकर संकरण का मतलब होता है जब 2 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे 2 जोड़ी लक्षण कौन से लिए हैं? पहला लिया बीज की आकृति गोल जुरीदार, दूसरा लिया है बीज पत्र का रंग पीला और हरा। तो हमने जब इसका क्रॉस करवाया शुद्ध वंशक्रम का, गोल पीले का संकरण हमने जुरीदार हरे से कराया, तो F1PD में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y मिला, जो कि संकर लंबा या अशुद्ध संकर गोल पीला या अशुद्ध गोल पीला था। अब हम इसका स्वपरागण करवाने वाले हैं, यानी हमें ऐसा ही नर और ऐसी ही मादा लेनी। उसके लिए हमने युग्मक बनाना सीखा। तो जो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y है, इसमें विषम युग्मजियों की संख्या 2 है। तो टोटल यहाँ पे 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट कैसे बनेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमने सीखा है द्विशाखन पट्ट विधि, और इससे हमने ये 4 गैमेट बनाए थे। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। आगे हम इसका जो है चेकर बोर्ड से सेल्फिंग करवाने वाले। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे F1 संकर मिला है गोल पीला कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इससे कितने गैमेट बनेंगे? तो 4 बनेंगे। तो 4 गैमेट हमने ले लिए हैं भाई मेल के, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। क्योंकि जो यहाँ पे इससे गैमेट बनेंगे मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में जो जोड़ी के दोनों कारक हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। एक कारक इसमें से जाएगा और एक कारक इस लक्षण में से जाएगा। तो जो गैमेट बनेंगे उसमें दोनों के युग्मक होंगे। ये देखो गोल का युग्मक है और ये पीले का युग्मक है। कहने का मतलब ये बीज की आकृति का गैमेट है और ये बीज पत्र के रंग सीड कॉट कलर का गैमेट है। ये हो गए मेल के गैमेट और ये हो गए फीमेल के गैमेट, सेम होंगे दोनों गैमेट। अब जब हम इसका पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बनाते हैं तो हम देखते हैं जो पहली कंडीशन बनी कैपिटल R, इसका गुणा इसके साथ कराना है तो कैपिटल R, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कैपिटल Y, तो ये स्टेज मिली। ऐसे हमें यहाँ पे 16 स्टेज मिलती है या 16 जो है संततियाँ प्राप्त होती है। 16 में से जो मैंने ब्लैक कलर में लिखी है वो सब कैसे हैं? गोल पीला। गोल के लिए यहाँ पे समयुग्मजी अवस्था हो सकती है, विषम युग्मजी अवस्था हो सकती है। पीले के लिए समयुग्मजी अवस्था हो सकती है, विषम युग्मजी अवस्था हो सकती है। तो जो ब्लैक कलर में है वो सब है गोल पीला स्टेज, गोल पीला। ऐसे ब्लैक वाले सब कैसे हैं? गोल पीला स्टेज। टोटल इनकी जो संख्या है, वो है यहाँ पे 9 आउट ऑफ 16। टोटल जो इनकी संख्या वो है 9, कितने में से? 16 में से। दूसरी जो हमें संततियां मिली है वो मिली है गोल के साथ हरा।
तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये देखो गोल, गोल के साथ हरा, गोल हरा की क्या कंडीशन आएगी, हरे के लिए स्मॉल वाई और गोल के लिए ये समयुग्मजी भी हो सकता है और विषम युग्मजी भी हो सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं गोल के साथ हरा, गोल के साथ हरा और गोल के साथ हरा। तो हमने जो पर्पल कलर में दिखाया है वो है गोल के साथ हरा और उनकी संख्या क्या मिली है, 3। इसी तरह हमें जुरीदार के साथ पीला, जुरीदार के साथ पीला और जुरीदार के साथ पीला, इनकी संख्या मिलेगी 3। और लास्ट जो एकमात्र मिलेगा जुरीदार के साथ हरा, उसकी संख्या केवल 1 होगी, उसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है। तो हमें यहाँ पे 4 प्रकार की संततियां मिलती है। तो अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा, द्विसंकर संकरण में कितने प्रकार की संततियां प्राप्त होती है। तो हमें 4 प्रकार की संततियां प्राप्त होती है, 4 टाइप्स की। द्विसंकर संकरण में कितनी संततियां प्राप्त होती है, तो 16 होती है। तो जो आपको सब बोर्ड पे दिख रही है, गोल के साथ पीला, गोल के साथ हरा, जुरीदार के साथ पीला और जुरीदार के साथ हरा। सबसे कम कौन होगा, जुरीदार हरा, सबसे ज्यादा गोल पीला। तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि इसमें लक्षण प्रारूप क्या मिला। तो जो इसका निष्कर्ष है, गोल पीले कितने मिले, 9, कितने में से, 16 में से। गोल पीले के लिए जीनोटाइप कौन कौन सा है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दूसरा है कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और तीसरा जो है यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और चौथा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये 4 जीनोटाइप है। ये 4 जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या है, इनका फिनोटाइप ये है। 4 जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या है, इनका फिनोटाइप है गोल पीला। चार जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या है, गोल पीला। या प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, गोल पीले के कितने जीनोटाइप है, तो गोल पीले के 4 जीनोटाइप है। कौन कौन से हैं वो ये दिख रहे हैं। फिर है गोल हरा, गोल के साथ हरा। तो जो गोल हरा है वो हमें मिले थे टोटल, कितने मिले थे, 3। हम देख लेते हैं किस कलर से दिखाया हमने, गोल हरा। ये काले वाले हैं गोल पीले, गोल हरा कौन सा है, पर्पल कलर, गोल हरा और गोल हरा। तो यहाँ पे हमें जो जीनोटाइप है वो केवल 2 मिले हैं, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। हरे के लिए हमें स्मॉल वाई लिखना पड़ेगा और कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर है जुरीदार पीला, जुरीदार के लिए स्मॉल आर जीनोटाइप होगा और पीले के लिए एक तो समयुग्मजी कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें कितने मिले थे, तो यहाँ पे हमें 3 मिले थे। ये जो पिंक कलर में दिख रहे हैं, जुरीदार पीला और जुरीदार पीला। और लास्ट है जुरीदार हरा, जिसकी संख्या हमें 1 मिली थी, उसका जीनोटाइप होता है स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसकी जो संख्या है वो 1 मिली थी, उसको ब्लू कलर से दिखाया है। इस प्रकार द्विसंकर संकरण में हमें लक्षण प्रारूप फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला है, 9:3:3:1। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आया है वो क्या है, वो है पैतृक संयोग। द्विसंकर संकरण में पैतृक संयोग व नए संयोग का अनुपात है। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए थे, इसमें दिए थे 10:6, 6:10, 3:5 या 5:3। तो ये क्या है, इसको समझते हैं। क्या पूछा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन, इनका रेशियो क्या है। तो हमने जनक कैसे लिए थे, गोल पीला, उसका क्रॉस किससे कराया था, जुरीदार हरा।
तो ये जो हमने गोल पीला और जुरीदार हरा लिया है, ये है पैतृक संयोग। कैसे हैं? पैतृक संयोग, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और हमें जो नए संयोग मिले इनके अलावा, वो था भाई गोल के साथ हरा, ये इनके पैतृक में नहीं था। और हमें मिला था जुरीदार के साथ पीला, गोल के साथ हरा और जुरीदार के साथ पीला। कहाँ देखा था हमने? तो हमने गोल के साथ हरा इनके जनक नहीं था, जुरीदार के साथ पीला जनकों में से नहीं था। जनक कौन से थे? पहला जनक था आपका गोल पीला, पहला जनक गोल पीला, और दूसरा जनक था जुरीदार हरा। तो ये तो दो थे जनक और ये दो थे नए संयोग। ये है न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन। तो जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो कितने मिले? 3 तो इसके मिले और 3 इसके मिले। टोटल जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो मिले 6। और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है गोल पीला, उनकी संख्या यहाँ पे है 9 और जुरीदार हरा मिला हमें 1। तो यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला है उनकी संख्या हो जाएगी, ये दोनों पेरेंटल, 9 + 1 यानी हमें 10 मिले। तो हम वापस वहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें गोल के साथ हरा 3, जुरीदार के साथ पीला 3, टोटल हमें मिले थे 6। ये है न्यू कॉम्बिनेशन, नए संयोग। और पैतृक संयोग हमें गोल पीला मिले थे 9 और जुरीदार हरा मिला था 1, दोनों को जोड़ोगे टोटल मिल गए 10। तो वापस यहां आ जाते हैं पैतृक संयोग अनुपात नए संयोग, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन रेशियो न्यू कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन 9 + 1 10, और यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन जो मिले हैं 3 + 3 6, तो 10:6। यहाँ पे राइट हो सकता था, लेकिन सामान्य गणित के कारण ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या, इसका ऑप्शन ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आगे सरल रूप में जाएंगे और ये कटेंगे। ये दोनों जो है वो 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। 2 के पहाड़े में 10 5 बार आते हैं और 6 3 बार। तो जो हमारा सिंपल रेशियो है वो क्या है, 5:3। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा 5:3। अगर यही क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता, नए संयोग और पैतृक संयोग का अनुपात, यानी नए संयोग वाला पहले दे देता और पैतृक संयोग वाला बाद में दे देता, तो इसका आंसर जाता फिर 3:5। अगर यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन रेशियो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, अगर ये पूछता तो न्यू कॉम्बिनेशन जो मिले हैं वो 6 मिले और पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले वो 10। तो यहाँ पे सिंपल रेशियो बनता 3:5। तो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पहले क्या पूछा गया है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने द्विसंकर संकरण पढ़ा है और उसमें हमें जो लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ है वो मिला है 9:3:3:1। और जो इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो है 5:3। आगे हम जो है इसका निष्कर्ष पढ़ेंगे, जिसमें इस चीज़ को हम कैसे याद नहीं करके समझ के कैसे निकाल सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो जो फिनोटिपिक रेशियो है वो एकल संकर संकरण में आया था 3:1, जहाँ पर हम एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, जबकि यहाँ पे द्विसंकर संकरण है, यहाँ 2 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो इसकी जो पावर है वो 2 लग जाएगी। 3:1 की पावर 2 करेंगे तो 3:1 गुणा 3:1, और यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:1। इसी तरह जीनोटिपिक रेशियो एकल संकर संकरण में हमें क्या मिला था, 1:2:1। उसी का हम अगर स्क्वायर कर देंगे, डाई हाइब्रिड का पूछा है तो जब डाई हाइब्रिड का पूछा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1:2:1 गुणा 1:2:1। तो इस एक को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को इससे करेंगे तो 1:1, उसके बाद इस 2 को इस पूरे से करेंगे तो 2:4:2, और इस एक को इस पूरे से करेंगे तो 1:1। तो हमारा जो द्विसंकर संकरण के लिए जीन प्रारूप मिलेगा, जीनोटाइप मिलेगा, वो मिलेगा 1:1, 2:4:2 और 1:1। इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछ लें
जैसे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें मिला था 3:1, उसकी पावर हमने 1 लगाई थी। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में इसकी पावर हमें 3 लगानी पड़ेगी। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3:1 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3:1 की पावर 1। इसको हमने सिंपल किया था 9331, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से। तो पहले 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 27993, और फिर इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे आ जाएगा 9331। तो जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर पूछ ले उसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो 27:9:9:3:3:9:331, ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसका आगे कंक्लूजन समझते हैं। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका जो कंक्लूजन है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है, जैसा कि हमने द्विसंकर संकरण के अंदर हमने पढ़ा है कितने जोड़ी लक्षणों की वंशागति एक साथ हो रही है, 2 जोड़ी। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति जब एक साथ होती है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक लक्षण दूसरे से प्रभावित नहीं होता है और एक लक्षण दूसरे से प्रभावित हुए बिना अगली पीढ़ी में जाता है, वंशागत होता है। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो जो एकल संकर संकरण है, अगर हम उसकी बात करें तो एक लक्षण जैसे हमने लिया गोल, एक लिया हमने जुरीदार। जो गोल है वो है प्रभावी लक्षण और उसका जो रेशियो आता है 3/4, और जो अप्रभावी है उसका 1/4, यानी 3:1 जो हमने पढ़ा था वही है। प्रभावी का 3/4, अप्रभावी का 1/4। जो हमने पीला लिया है वो भी प्रभावी कारक है, तो उसके भी आने की संभावना 3 है 4 में से, और जो हरा है वो अप्रभावी है, उसके आने की संभावना है 4 में से 1। अब जब ये दोनों साथ में आते हैं तो वहां पे क्या संभावना बनती है, गोल के साथ आ गया पीला, तो हमने गोल लिया है 3/4 और पीले की भी आने की संभावना है 3/4। तो 3/4 इंटू 3/4 करेंगे तो इसकी संभावना बन जाएगी 9/16, यानी 16 में से 9 की संभावना ये है, जो कि इसका रेशियो हमें मिला भी था। इसी तरह गोल के साथ हरा आने की क्या संभावना है, तो हर एक की जो संभावना आने की वो अलग फ्री रहती है। तो गोल की संभावना है 3/4, इसी तरह हरे की संभावना 1/4। इनको मल्टीप्लाई किया तो जो संभावना बनी वो बनी वही 3/16 में से। जुरीदार के साथ पीला, जुरीदार जो है अप्रभावी है और पीला जो है वो प्रभावी है, तो जुरीदार की संभावना 4 में से 1, पीले की संभावना 4 में से 3। टोटल जो संभावना इसके साथ आने की है वो है 3/16। जुरीदार के साथ हरा 4 में से 1, 4 में से 1, क्योंकि दोनों अप्रभावी है तो यहाँ टोटल संभावना 16 में से 1 बनेगी। यानी हर एक लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाता है। इसको ही हमने क्या बोला है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हमने आज द्विसंकर संकरण और उसका निष्कर्ष स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दोनों जो है डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।